व्रत की आप सभी को खूब शुभकामनाएं। इस वीडियो में 16 श्रृंगार की बात करेंगे। क्या नई साड़ी हर साल लाना जरूरी है? कुंवारी लड़की कौन कौन सी चीज़ें पहने? इन चीज़ों को आपको आवश्यक रूप से पहनना चाहिए। साड़ी और चूड़ी संबंधी सुहाग की सभी सामग्री के नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी और दिनों करवा चौथ के अलावा सुहाग की सामग्री पूरी तरह से धारण नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की नहीं बात है। आप सभी जो है कम से कम जिस दिन श्रृंगार का सबसे बड़ा दिन है करवा चौथ, उस दिन कोशिश करें पूजा के समय तो आप पूर्ण रूप से तैयार होकर 16 श्रृंगार से युक्त हो। नहीं तो आप सुबह से भी थोड़ा बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें जरूर से श्रृंगारित होकर रहें। उसमें सबसे पहले सवाल आता है आप सभी का, क्या हर साल साड़ी लेनी जरूरी है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो शादी का जोड़ा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चुन्नी होती है। ओढ़नी जिसे कहा जाता है वह जरूर से उड़ाई जाती है। किसी के पीलिया पहना जाता है जो कि बच्चे के नामकरण में आता है, या चुन्नी जो शादी के श्रृंगार में आती है वह जो है सबसे बड़े सुहाग की निशानी के रूप में होती है। उसे आपको जरूर से पहनना चाहिए। हर साल नई साड़ी लाने की जरूरत नहीं है। पुरानी साड़ी भी आप पहन सकते हैं, बस धुली हुई साफ सुथरी होनी चाहिए। शादी का लहंगा भी आप सभी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, सफ़ेद, ग्रे कलर, नीला कलर, इन रंगों को आप और दिनों पहने, कोई दिक्कत की बात नहीं। करवा चौथ व्रत के दिन नहीं पहने, इन बात का ध्यान रखें। यह जो है शुभ नहीं माने जाते। लाल, पीले, हरे रंग जो है इस दिन प्रधानता दें। इन चीज़ों का ही चुनाव करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रंगों का किस्मत कनेक्शन, रंगों का भाग्य से भी संबंध होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े, बस यह तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। गुलाबी पहन सकते हैं, वह भी लाल का ही हिस्सा है, उनका ही आप चयन करें, ठीक है। और शादी का कुछ ना कुछ इसमें अंश होना चाहिए। भले आपने नई साड़ी पहन रखी है, नई कोरी ले रखी है, अति उत्तम है, परंतु शादी का कोई भी जोड़ा उसमें होना चाहिए। चुन्नी ही सही पूजा के समय आपको काम में लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। बात आती है चूड़ी, जो कि दूसरा श्रृंगार का सबसे बड़ा जो है 16 श्रृंगार में माना जाता है। इसमें भी एक जरूरी सावधानी यह रखें कि जरूरी नहीं है कि नई चूड़ियाँ ले, पुरानी चूड़ी भी ले सकते हैं। कई लोग नई लेते हैं, अति उत्तम है, परंतु अगर आप जो है चूड़ियाँ और तरह की पहन रहे हैं, कई भक्तजन चूड़ा पहनते हैं जो सीप का बना हुआ होता है, परंतु शास्त्रों में कहें और जो है आवश्यक रूप से नियमबद्ध कहता है तरीका कि हमें भले ही आप सभी जो लाख की चूड़ियाँ होती है वह सबसे अच्छी मानी जाती है पूजा पाठ के काम में, आप प्लास्टिक की, सीप की पहने, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके आगे पीछे मिक्स एंड मैच करा के आप लाल पीली कांच की चूड़ी या लाख की चूड़ी भी जरूर पहने। पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इस दिन कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप आवश्यक रूप से कांच की या लाख की चूड़ी पहने, यही सुहाग की चूड़ियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। कुंवारी लड़की भी एक एक चूड़ी जरूर से पहने, तभी पूजा करें। बात आती है मंगलसूत्र की। मंगलसूत्र आपके पास, आप गले में हार पहनते हैं सोने का या आर्टिफिशियल जैसा भी पहनते हैं, पहनिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु शादी का मंगलसूत्र इस दिन आपको जरूर से पहनना है। भले ही वह पुराना डिजाइन हो गया हो या किसी भी तरह का हो, परंतु साल का सबसे बड़ा सुहाग का दिन है, आप सभी को वह मंगलसूत्र जरूर पहनना है जो शादी में आपके पति ने पहनाया था। इस बात का ध्यान रखिए। अगर वह नहीं है तो आर्टिफिशियल भी आप काले दाने का मंगलसूत्र जरूर से पहनिएगा। एक दिन पहले मेहंदी लगा लीजिए। सबसे बड़े सुहाग के जो है चीज़ में मेहंदी मानी जाती है। इस दिन आप सभी पूरे हाथ भरे हुए पैरों में भी लगाएं, बहुत सुंदर बात है। नहीं लगा पाने की स्थिति में कम से कम थोड़ा बहुत तो इस दिन आप सभी मेहंदी जरूर लगाएं, तभी जो है आपका पूर्ण माना जाएगा। नथ और मांग टीका, यह भी शादी का हो तो सुंदर है, नहीं तो आर्टिफिशियल जैसा भी है। आप सभी नथ और मांग टीका आपके पास जो भी है, जितना भी है, छोटा है बड़ा है, जिस स्वरूप में भी है, सोने चांदी का ना हो, आर्टिफिशियल पहने, परंतु इस दिन आप सभी बहुत सुंदर, आप ग्रह लक्ष्मी के रूप में हैं, आप माता दुर्गा के रूप में हैं, आप प्रसन्न होंगी। 16 श्रृंगार की चीज़ें पहनेंगी तो ग्रह दशा भी मजबूत होती है, रोग दोष भी कटते हैं, और इन्हें सुहाग के इस सबसे बड़े दिन में पहनना चाहिए। पूरे दिन नहीं पहन सकते, जब पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तब तो आपको पहनना ही है। नेल पॉलिश हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, रंग रोगन के लिए, ये बहुत सुंदर चीज़ मानी जाती है, इसे भी आप सभी लगा लीजिएगा। 16 श्रृंगार में कर्णफूल अर्थात कानों के कुंडल, या जिसे ईयरिंग कहते हैं हम लोग, उसे भी आप सभी जरूर से पहने सुबह से लेकर शाम तक। यह चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप सभी को जरूर से इस दिन धारण करनी चाहिए। इनका बहुत अच्छा सुखद परिणाम मिलता है, और साल में कभी कभी मौके आते हैं जब सजने संवरने का दिन होता है। और बालों में गजरा या सुंदर तरीके से आप जिस भी तरह से तैयार होते हैं, यह भी 16 श्रृंगार की एक सामग्री में आता है। आप सभी इसे भी जरूर से धारण करें। साथ ही आप सभी
आवश्यक रूप से आँखों में काजल लगाएं। अन्य दिनों नहीं लगा पाते कोई नहीं, परंतु इस दिन 16 श्रृंगार में काजल सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता रानी के सभी स्वरूप, माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों में आपने देखा होगा गजरा लगाए और माँ जो है काजल बिंदी लगाए हुए आप सभी को दिखती होंगी। यह बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी सुहाग के सबसे बड़े दिन में काजल जरूर से लगाएं। बिंदी सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े गहने के रूप में होता है। नई लेने की इनमें से कोई आवश्यकता नहीं है। कई भक्तजन हर बार नई लेते हैं, अच्छी बात है, आप सभी नई भी ले सकते हैं, नहीं तो जो रोज यूज में ले रहे हैं वह ले लीजिए। और इस दिन आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ विशेष नहीं करते। सबसे बड़े सुहाग की सामग्री में चांदी की बिछिया, पायल मानी जाती है। चांदी की नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्य दिनों आप नहीं पहनते हैं, जैसी है जिस स्वरूप में है, इस दिन चांदी की बिछिया, पायल या आर्टिफिशियल जरूर से पहने। और दिनों नहीं पहनते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस दिन आप सभी जरूर से पहने। मांग का सिंदूर इस दिन लिक्विड नहीं बल्कि जो सूखा वाला होता है ना, पाउडर के फॉर्म में, शादी का, जैसे शादी के यहाँ आपके यहाँ ऑरेंज या पीला लगाते हैं तो वह काम में ले, नहीं तो लाल रंग का सबसे उत्तम माना जाता है, वह ले। बिछिया ले, महावर जरूर से हाथ पैरों में लगा ले। आपके क्षेत्र में अगर महावर लगाया जाता है तो वह ले, नहीं तो आप सभी जो है जैसा है जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में महावर लगाने का प्रयत्न करें। आपके यहाँ नहीं लगाते तो आप सामान्य सरल तरीके से पैरों में, हाथों में मेहंदी लगाए, ठीक है। परफ्यूम, इत्र जो है जरूर से इस दिन यूज़ करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ये बहुत अधिक सुखद जो है पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पति का सुख प्राप्त करने के लिए जो है बहुत उत्तम माना जाता है। आप सभी आवश्यक रूप से परफ्यूम यूज़ करें, बहुत सुखद, बहुत अच्छा इसका परिणाम होता है। हालांकि 16 श्रृंगार में इसके अलावा कमर बंद हो गया, यह भी पहना जाता है, तगड़ी जिसे कहा जाता है, हाथ में अंगूठी, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ें कही गई है। सामान्य सरल तरीके से यही चीज़ें होती है जिसे सभी व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तीन जो है पैरों में पायल पहन सकते हैं, कहने का मतलब है, माफ़ कीजिए, बिछिया पहनते हैं, हाथों में जो है हथफूल पहनते हैं। अपनी इच्छा है, सामर्थ्य है, उस अनुसार अपना श्रृंगार कीजिएगा, परंतु इस दिन कोशिश करें इन 16 चीज़ों को जरूर से अपने श्रृंगार में आप सभी शामिल करें। इस तरह से यह जानकारी है, वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए, भले ही आप पुराने कपड़े ले रहे हैं, पुरानी साड़ी, पर वह धुली हुई होनी चाहिए। अन्य दिन भर में किसी भी तरह का पहने, कोई दिक्कत नहीं। पूजा के समय आप सभी जो भी साड़ी ले रहे हैं वह साफ धुली हुई होनी चाहिए, खास तौर पर पेटीकोट और ब्लाउज का तो यह बात आप ध्यान रखिए। कहीं आप गए हैं, उसी से टॉयलेट बाथरूम जाके आए हैं और उसी का उपयोग दोबारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पूजा में सबसे बड़ी पूजा व्रत में इसे जाना जाता है, आप सभी इस बात का ध्यान रखें। वह धुला हुआ पेटीकोट होना चाहिए, ब्लाउज होना चाहिए, उसके बाद ही पूजा में बैठे। उसके बाद आप अपने मनचाही साड़ी सूट पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उस समय शुद्धता का ध्यान रखें, ठीक है। और कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं वह टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए। भले ही कम पहने, क्रैक हुई चूड़ी ना पहने, किसी और का सिंदूर और औरों की बिंदी इत्यादि न लगाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। और जब भी श्रृंगार करें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए, पूर्वी और उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मेहंदी लगाएं, ऐसा भी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु इनका सावधानी, लाभ हानि बहुत है। इस तरह से यह जानकारी है, वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।